पिछले कोई 3-4 दिनों से हमारे सोशल मीडिया के ऊपर एक बड़ी ख़तरनाक किस्म की ख़बर गूंज रही है और उसने इंडिया, पाकिस्तान और मेरा ख़्याल बांग्लादेश को भी झंझोड़ दिया और उसके अंदर हमारी बहुत सारी जो गंदगी है, हमारे मुआशरे की जो गंदगी है, वो भी उसमें सामने आई है। लेकिन हमेशा की तरह हमें सिर्फ बुरी चीज़ों के ऊपर फ़ोकस नहीं करना चाहिए, अच्छी चीज़ों के ऊपर भी फ़ोकस करना चाहिए। अच्छी चीज़ ये है कि पूरे बरे-सग़ीर में, सबकॉन्टिनेंट में लोगों के रोंगटे खड़े हो गए हैं, लोगों के दिल दहल गए हैं कि किस तरह कुछ इंसान जो पता नहीं इंसान उनको कैसे कहा जा सकता है, क्योंकि ये क्लीशेड सी बात है कि इस तरह की हरकत तो दरिंदे भी नहीं करते। दरिंदे जो हैं वो आपको चीर-फाड़ देते हैं, आपको ज़िंदा खाने लग जाते हैं। लेकिन दरिंदे ये काम इसलिए करते हैं, या तो उन्हें अपनी प्रिजर्वेशन का खतरा होता है, यानी वो समझते हैं उन्हें डर है इससे, इस इंसान से, इसलिए वो एक्ट करते हैं और आपको उसी तरह चीर-फाड़ देते हैं जिस तरह वो जानते हैं। या दूसरी चीज़, वो अपने पेट को भरने के लिए ये काम करते हैं, जो उनके ऊपर थोपा गया है नेचर की तरफ से, उन्हें एनर्जी चाहिए। लेकिन सैडिज़्म बड़ी यूनिक चीज़ है। सैडिज़्म ये है कि कुछ लोगों को तकलीफ पहुँचा के मज़ा आता है, उनको ग्रेटिफिकेशन मिलती है। अब ये एक लड़की है, डॉक्टर, उसके माँ-बाप ने उसको क्या पढ़ाया होगा, क्या ख्वाब देखे होंगे, उसको मेडिकल कॉलेज भेजा होगा, सबसे ज़हीन बच्ची होगी और फिर उसने अपने प्रोफ़ेशन के साथ जस्टिस करने के लिए उसने प्रैक्टिस शुरू की, हॉस्पिटल में जाना शुरू किया, काम किया, लोगों की खिदमत की, लोगों की ज़िंदगियाँ बचाई। पर क्या-क्या काम किया होगा, रातों को लेट नाइट ड्यूटियाँ दी होंगी और फिर क्या होता है, वो एक ऐसी जगह पे जहाँ पे वो सेफ स्पेस उसको कहते हैं, वर्क, हाउस और कार, ये आपकी सेफ स्पेसेस हैं। यहाँ पर हमेशा सेफ आपको फ़ील करना चाहिए। आपको ऐसा फ़ील नहीं करना चाहिए कि अभी कोई आ जाएगा और मेरे साथ कुछ हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जो होता है, ये बहुत सारी खबरें आईं और मैंने इसके ऊपर इसलिए ज़्यादा देर बात नहीं की क्योंकि मैं आजकल वो मेरी फ़ीड्स जो हैं, शायद वो इंग्लैंड के रिलेटेड मैं ज़्यादा ट्वीट कर रहा हूँ, तो इसलिए वहाँ से ज़्यादा फ़ीड्स आ रही। मैंने एक आधी तस्वीर देखी, एक लड़की की तस्वीर और उसके ऊपर गंदे-गंदे कमेंट्स। मुझे पता नहीं चला, मैंने स्क्रॉल कर दिया। फिर हमारे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे कहा कि हारिस भाई इसके ऊपर प्लीज़ बात करें। वो फैज़ भाई आते हैं, ट्विटर स्पेसेस पे भी होते हैं। उन्होंने कहा मुझे नींद नहीं आ रही, मेरा दिल बड़ा दहल गया कि ऐसे भी होता है, ऐसे भी लोग कैपेबल हैं। तो मैंने कहा अच्छा चलें ज़रा मुझे बताएँ क्या है इसकी स्टोरी। स्टोरी जब मैंने भी सुनी तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। तो वो लड़की एक ऑडिटोरियम में जाती है अपने हॉस्पिटल के, शायद कुछ इन्फॉर्मेशन शायद ठीक ना हो, तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा अगर कुछ इन्फॉर्मेशन गलत हो जाए, लेकिन जो क्रक्स है इस वीडियो का वो सही होगा। तो वो अब पता नहीं ऑडिटोरियम में जाती है, वहाँ पे कैमरे भी नहीं लगे हुए, कुछ लोग वहाँ पे जाते हैं और उसके साथ वो काम करते हैं जो मैं अभी तक फैथम नहीं कर पा रहा कि इतना ज़ुल्म और इतनी बर्बरियत, बारबैरिटी इंसानों के अंदर है। वो लड़की जो बेचारी जो ऐनक पहनती थी, वो ऐनक उसकी आँखों के अंदर धँस गई। यानी उसको इतना अपने हाथों से उन्होंने ऐसा ज़ुल्म किया। उसका पेल्विस टूटा हुआ था, उसके हाथ टूटे हुए थे, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बॉडी टूटे हुए थे और कई यहाँ जगह पे ये भी कहा जा रहा है कि वो जब बेचारी मर भी चुकी थी, ये तब भी दरिंदे बाज नहीं आए। इन्होंने उसको हर तरीके का जो तशद्दुद था, उसका निशाना बनाया। चाहे जिनसी तशद्दुद हो या जिस्मानी बेईमाना तशद्दुद हो, हर तरह का काम किया। अब मैं ये सोच रहा था, आपने सुना होगा कि अक्सर जब हम टीवी ड्रामा वगैरह में बताया जाता है कि जब कोई रिपीटेडली किसी को जब बार-बार स्टैब करता है छुरी से मारता है, तो इसका मतलब उसके अंदर कोई गुस्सा है उसके ऊपर। यानी अगर आपने किसी को वैसे मारना है, तो वो एक आधी गोली मार के निकल जाते हैं अपना काम, क्योंकि उसका मकसद होता है इस बंदे को रास्ते से हटाना। लेकिन जो जो सैडिज़्म या जो तशद्दुद करके जो ग्रेटिफिकेशन मिल रही है, उसको बार-बार करना है, इसका मतलब इसके पीछे कोई या तो सैडिज़्म है या फिर गुस्सा है किसी चीज़ का। और मैं नहीं सोच सकता कि एक लड़की, यंग लड़की, डॉक्टर, लोगों की खिदमत कर रही है, उसके अंदर इतना किसी के अंदर गुस्सा आएगा कि वो ऐसे करेगा। मैं ये सोच रहा था कि आई एम जस्ट कंजेक्चर कि कौन ऐसे कर सकता? क्या कोई ऐसा भी हो सकता है, कोई पेशेंट जिसे ये गुस्सा हो कि इस डॉक्टर ने सही तरीके से मेरी बहन का या भाई का या बाप का या माँ का इलाज नहीं किया, तो उसने ऐसा उसको गुस्सा आया कि उसने ये काम कर दिया। आई डोंट नो, या इसके अंदर कोई ऐसा सैडिस्ट ग्रोह शामिल है, क्योंकि अभी तक ये बताया जा रहा है कि इसके ऊपर पर्दा डालने की बड़ी कोशिश की गई। पुलिस ने पर्दा डाला इसके ऊपर। इसको जो अभी मैं देख रहा था, शुरू में बताया कि कहीं पे टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह ने रिपोर्ट किया कि उसके अंदर बहुत ज्यादा सीमन था, एक बंदे का सीमन इतना होता है, आई डोंट नो द नंबर्स। तो पुलिस ने उसकी करेक्शन कर दी कि ऐसा नहीं, हमने ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी, आई डोंट नो व्हाट दैट इज। लेकिन जो उसकी फिजिकल कंडीशन है उस लड़की की, वो तो नहीं है ना, उससे तो कोई इनकार नहीं ना कर सकता। अभी एक एक वीडियो भी वायरल की हुई है जिसके अंदर उस लड़की की जो कोलीग थी,
वो भी कुछ कह रही है, ज़रा वो भी देख लेते हैं कि वो क्या कह रही है लड़की, क्योंकि बंगाली में वीडियो है और उसकी ऑब्वियसली नीचे सबटाइटल्स हैं। मुझे नहीं पता ये सबटाइटल्स ठीक हैं या गलत हैं, लेकिन आई जस्ट टेक देयर वर्ड फॉर इट। तो बहरहाल ये वो ऑडियो है, व्हाट्सएप का मैसेज है। मैं इसको प्ले नहीं करूँगा बंगाली में इसे, क्योंकि मुझे इसकी समझ नहीं है। सबटाइटल, ঝগড়া हওয়ার हाँ, ये सबटाइटल्स हैं नीचे, इसको पढ़ते हैं कि लड़ा झगड़े के बाद दे लेफ्ट विद अ পরে তারা তো হুমকি-টুমকি দিয়ে চলে গেছে। দিয়ে তারপর বলেছে, "তুমি ঘুমোও।" and এবার told ও him তো to আর go জানে না home. ভালো He মনে didn't know. Yeah, I think these subtitles are not থেকে accurate. এসেছে এবং তোরা 7 और জানিস 8 যে लोग थे जो পিছনে उसके साथ তার लंच पे गए, হাত उनका দুটোকে झगड़ा हुआ দুপাশে দুজন ধরে রেখেছে এবং সেই কাজে সেই মেয়েটিও সাহায্য और করল। हाँ, उसने उस লड़की के दोनों हाथों को पकड़ लिया যে ইন্টার্ন और মেয়েটি। इंटर्न लड़की थी দুজন ওকে और পা उसकी দুটোকে টেনে জরাসন্ধের মতো ছিঁড়ে ফেলেছে। Okay, I don't know what that is. There's some gruesome detail, but anyway, we just जो भी इसकी disturbing details हैं, उसमें सबके दिल दहल तो जाने चाहिए अगर आपके सीनों में दिल है। लेकिन इसमें एक और बड़ी disturbing चीज मैंने देखी, बल्कि मुझे भेजी किसी ने, कि ये क्या obsession है इस जगह के लोगों को जिनसी ज्यादतियों के साथ। ये इतना थोड़े में है, ये क्या है? ये बांग्लादेश की टॉप सर्चेज के अंदर आया, उसकी मोमिता की ज्यादती की वीडियो। इंटरेस्ट ओवर टाइम पीट। Obviously there are sick people everywhere. Maybe this is curiosity. I don't know what kind of curiosity someone will have. और मैं इसका पढ़ रहा था, कहीं पे लोग कह रहे थे कि कभी कभार ये चीजें एम्पलीफाइड भी हो जाती हैं। अगर वैसे सर्च हो रही है तो उसके साथ जो रिलेटेड सर्च हैं वो भी एम्पलीफाई हो जाती हैं। आई डोंट नो व्हाट द रीजन बिहाइंड दिस, लेकिन आई नो वन थिंग कि हमारी सोसाइटी जो है वो एक डिप्रेव्ड सोसाइटी है। ये एक सिक सोसाइटी है। मैं आपको बताता हूँ कि वेस्ट में पीडीएफ फाइल्स बहुत ज्यादा हैं, गोरे भी हैं, ये जो जिनसी ज्यादती वाले काम होते हैं और इस तरह के गैंग होते हैं, ये होते हैं। लेकिन कभी इस तरह का मैंने नहीं देखा कि उनकी जो, आई डोंट नो, आई थिंक मे बी देयर इज एन एलिमेंट ऑफ दिस इन एवरी सोसाइटी। इसका गेज करने का कोई तरीका नहीं, मेरे जहन में नहीं आ रहा कि कभी कोई इस तरह का वाकया हुआ हो। एक ऑस्ट्रेलिया में एक बच्ची के साथ, स्कूल की बच्ची के साथ इस तरह का वाकया हुआ था, कुछ बच्चों ने किया था और फिल्म किया था और फिर उसको शेयर किया था बाकी लोगों में। तो बड़ी एक इस पूरे यहाँ पे एक लीगल डिबेट छिड़ गई थी कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन क्या कर रही है, और सारों ने उसको कंडेम किया और लेजिस्लेशन भी आई थी ओवर साइबर बुलिंग और समथिंग। तो कौम के जहन बनाए जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली आजकल बनाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सोशल मीडिया में हर एक के पास जबान है, हर कोई एंड्रयू टेट जैसे लोग कोई भी बात कर सकते हैं, उसको पॉपुलराइज कर सकते हैं, और जो यंग इंप्रेशनेबल माइंड है वो उसको समझते हैं ये ठीक है। सो दीज आर न्यू चैलेंजेस, दीज आर द चैलेंजेस ऑफ द 21st सेंचुरी। ये 21वीं सदी के चैलेंजेस हैं और मेरा ख्याल से उसका एक ही सोल्यूशन है कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, अब ये बीबीसी न्यूज या दूरदर्शन न्यूज या आपके चंद होस्ट जो हैं वो आपकी जहन साजी नहीं कर सकते। यू हैव टू एक्सेप्ट कि नाउ यू हैव सोशल इन्फ्लुएंसर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इन एवरी कल्चर, जिनके पास अगर कम नहीं तो ज्यादा इन्फ्लुएंस है एज कंपेयर टू मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस, मेन स्ट्रीम एक्टिविस्ट, मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट और थिंकर्स एक्सेट्रा। तो मेरा ख्याल से सख्ती करनी पड़ेगी। अब आई डोंट नो विल एंड, लेकिन अगर कोई बच्चा या लड़का या मुझे सुनता है तो लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आपको इस तरह की चीजों में कोई क्यूरियोसिटी है और इस तरह की चीजों को देख के आप समझते हैं कि कोई भी एजेंडे के लिए, नीचे कमेंट करते हैं। किसी ने कमेंट किया हुआ था, बड़ा मस्त माल है, काश मैं होता। कुछ लोगों ने कहा ये फैसलाबाद से है। आई डोंट नो फैसलाबाद से है या नहीं है। एक आर्गुमेंट ये है कि फैसलाबाद के लोग इस तरह बात नहीं करते कि मस्त माल है। दैट्स ट्रू, दिस इज वेरी मुंबई बॉलीवुड टाइप ऑफ लैंग्वेज, बट दिस इज ऑल्सो पॉसिबल कि मैं जब छोटा था मैं भी अक्खा मुंबई अपन से डरता है। आई ऑल्सो यूज टू ट्राई टू स्पीक लाइक दैट। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, बट आई डोंट नो, रिगार्डलेस ऑफ दैट हमें जहाँ पे गुड चीज, अच्छी चीजों के ऊपर फोकस करना चाहिए वो ये कि बहुत सारे लोग वाकई गुस्सा हैं, इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी, बांग्लादेश में भी होंगे आई एम श्योर, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। अगर किसी इंडियन ने इस तरह का किया एज अ पाकिस्तानी प्रिटेंड करके तो फिर भी बड़ी गलत बात है, और अगर किसी पाकिस्तानी ने काम किया तो ये कौन लोग हैं, ये कैसी सोच रखते हैं। जो हमारे बड़ों के जो मुहावरे थे, क्या हमारी, क्या आपकी माँ बहन नहीं, आई नो फेमिनिस्ट को इससे बड़ी तकलीफ होती है कि माँ बहन नहीं, व्हेन यू से कि ऑल मैन आर पिग्स, व्हिच इज नॉट ऑल ऑब्वियसली, लेकिन आई अंडरस्टैंड द सेंटिमेंट, यू आर एंग्री एंड यू शुड बी, कि ये वाली जो दरिंदगी है ये सिर्फ मर्द ही दिखाते हैं, औरतें इस तरह के हरकतें नहीं करती, तो ये मर्द ये काम करते हैं, तो दे डिजर्व ऑल दैट क्रिटिसिज्म। तो उन मर्द को ही हम अपील करेंगे ना, हम उन मर्द को ही कोई बात ऐसी बताएंगे ना जिससे उनके जहन में बात आएगी कि यार ये तुम क्या कर रहे हो। और मर्द को तभी, आई मीन ये मुहावरा इसलिए बना हुआ है कि क्या तुम्हारी माँ बहन नहीं है, क्योंकि हर वो मर्द जो इस तरह की सोच रखता है, अगर उसके जहन में उस वक्त उसकी माँ की तस्वीर आ जाए या बहन की या बेटी की या जो भी अदर लव्ड वंस की, तो फिर मेरा नहीं ख्याल, मैं नहीं समझ सकता कि वो इस तरह की बर्बरियत के ऊपर उतर सकता। लेकिन ये बग है ह्यूमैनिटी का, और ह्यूमैनिटी के अंदर ये जहाँ पे और फीचर्स हैं वहाँ पे बग्स भी हैं, और ये सेडिज्म और ये इस तरह की वायलेंट चीजें जो है ये एग्जिस्ट करती हैं। एंड आई थॉट के इंडिया में, और अब ये फिर से डिबेट
डिबेट छिड़ गई है कि कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए. आई यूज्ड टू बी लाइक अ वेरी लिबरल लेफ्टिस्ट किस्म का पर्सन. आई स्टिल एम अ लिबरल पर्सन बट आई एम नॉट द लेफ्टिस्ट एंड आई थिंक आई डोंट मेक एनी एक्सक्यूजेस. मेरा ख्याल से सजाए मौत होनी चाहिए बेईमाना वायलेंस के ऊपर. जो लोग वायलेंस करते हैं और इस दर्जे का करते हैं, आई थिंक इनको जिंदा रहने का हक नहीं होना चाहिए. ये सोसाइटी के लिए मैनस है. और जो डिबेट छिड़ गई है कि ये वेस्ट बंगाल है, आई नो ममता बैन जो आपकी उनकी सीएम है, कम्युनिस्ट है, उसके ऊपर भी बड़े लोग बोल रहे हैं. और आई थिंक बीइंग अ वुमन आई थिंक शी शुड हैव इंस्ट्रक्टेड हर पुलिस टू डू बेटर. लेकिन जो इनिशियल रिपोर्ट्स लग रही थी वो ऐसे कि पुलिस ने इसके ऊपर पर्दा डालने की कोशिश की है. दे ट्राई टू जस्ट bury it. आई थिंक वी नीड, चलो इंडिया में तो फिर हम ये कह सकते हैं कि एक चूंकि पैसा आ रहा है इसलिए उनके रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं. आई एम श्योर कि पुलिस की ट्रेनिंग्स होंगी. आई एम श्योर कि एवरी इसके बाद स्टेप्स लिए जाएंगे कि हॉस्पिटल का जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं उनकी हर जगह पर सर्वेलेंस कैमरास होने चाहिए फॉर द सेफ्टी ऑफ देयर पीपल. तो उधर तो फिर भी होप है. लेकिन एक तरफ तो पैसा आना चाहिए ताकि आपकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो, लेकिन दूसरी तरफ एक सोशल फैब्रिक की जो ओवरहॉलिंग है वो होना बड़ा जरूरी है. एज आई सेड, हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे हर तरफ के, इंडिया, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, वो भी यानी किसी जमाने में किसी मुआशरे में इस तरह के एक्ट को इनकरेज नहीं किया गया. नाइदर इन इंडिया नॉर पाकिस्तान. हमारे बड़े बुजुर्गों के रोंगटे खड़े हो जाने थे और इसलिए उन्होंने इस तरह के मुहावरे बनाए हुए. तेरी माँ बहन नहीं है, because they're like they did what they could, what was available to them. अब हमें ये एहसास हो रहा है कि एक तरफ कहा जाता है ये बातें नहीं बतानी, हो तुम्हारी माँ बहन नहीं है, सिर्फ औरत ही उसको समझो. तो जब सिर्फ औरत ही समझोगे उसके बाकी इमोशंस एब्सेंट हो गए हैं, then he can become an animal that he is. तो ये नई सदी के चैलेंजेस हैं जहां पे नई टेक्नोलॉजी है जो लोगों के माइंड्स को डिफरेंट तरीके से शेप कर रही है. एज अ रिजल्ट यू हैव टू कम अप विद डिफरेंट सॉल्यूशंस. यू हैव टू कम अप विद न्यू आइडियाज. एंड आई थिंक सोशल मीडिया के ऊपर जो जिस तरह की बहस की जाती है, जो ये इंसाइटमेंट टू एक तरीके की ग्लोरिफिकेशन ऑफ वायलेंस है. ये जो जिसने भी ये कमेंट किया ना कि 7-8 काश मैं भी एक इस तरह का होता, आई मीन दिस गाय इज ग्लोरीफाइंग वायलेंस. ये स्पीच के ऊपर कथन नहीं है, ये ग्लोरीफाइंग वायलेंस एक चार्ज है और उस चार्ज को अप्लाई किया जा सकता है विदाउट अटैकिंग फ्री ऑफ स्पीच. एंड देन यू कैन अटैक दीज पीपल. इनको 2-3 साल की जेलें देके या हैवी क्रिमिनल रिकॉर्ड देके या हैवी जुर्माने देके यू कैन सेंड दीज मैसेजेस. नाउ दिस इज द जॉब ऑफ आवर लेजिस्लेचर. ये जो हमारे लेजिस्लेशन करने वाले जो बैठे हुए हैं जिनको इलेक्शन में वोट ये अभी भी पुराने बरतानिया के 1940 के लॉज लगा के बैठे हुए हैं. दुनिया बदलती जा रही है लेकिन ये लॉज नहीं बदल रहे. साइबर क्राइम्स के लॉज जो है दे शुड बी डिफरेंट. आई एब्सोल्युटली एग्री विद दैट कि जब इस लेवल पे प्रॉब्लम पहुंच जाए देन यू हैव टू डू समथिंग. एंड अगेन दिस इज नॉट अ अटैक ऑन फ्री स्पीच. ये ग्लोरिफिकेशन है वायलेंस की, इंसाइटमेंट है वायलेंस की. आप उसको कर सकते हैं एंड इट्स अ फाइन लाइन. यू हैव टू सी हाउ फार यू हैव टू गो. अब ब्रिटेन में हम देख रहे हैं कि वहां पे अब हु द एफ इज अल्लाह कहने के ऊपर लोगों को जेल भेजा जा रहा है. यस आई नो द चार्ज इज वायलेंट डिसऑर्डर, लेकिन उसने कोई वायलेंस तो नहीं किया, उसने यही बातें की हैं हु द एफ इज अल्लाह. सो उधर हम कह रहे हैं कि नहीं ये बहुत ज्यादा जा रहे हैं, ओवर करेक्शन में जा रहे हैं. सो यू हैव टू ट्रेड केयरफुली. इट्स अ फाइन लाइन. बट एनीवे आई थिंक दिस इज अ वेरी सैड इंसिडेंट दैट टुक प्लेस. आई होप के ये बंदे पकड़े जाएं. एक बंदे को पकड़ा है शायद और वो कह रहे हैं कि शायद ये वो बंदा नहीं है. इनिशियली इट सीम्स लाइक जो ऐसा कसूर में पाकिस्तान में वाकया हुआ था, पूरा गैंग था जो छोटे बच्चों की गंदी वीडियोस बनाता था, तो उसके लिंक्स थे पॉलिटिशियंस के साथ, तो पुलिस कुछ नहीं कर रही थी. तो आई थिंक इट सीम्स लाइक मे बी द पुलिस वाज इफ नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व देन दे वर कंप्लिसिट इन हाइडिंग थिंग्स अप. आई होप उस लड़की को इंसाफ मिले. शी विल नॉट बी हियर टू सी जस्टिस बीइंग डिलीवर्ड, लेकिन जो उसकी फैमिली है आई होप दे सी जस्टिस. और ये जिन्होंने ये हरकतें की है अगर इनको सजाए मौत भी मिलती है और अगर नया कानून अभी इनेक्ट हो जाता है उनको चार्ज करने से पहले, आई थिंक दे शुड मेक अ न्यू लॉ. और इनको अगर सजाए मौत भी मिलेगी तो आई थिंक नो वन इज गोइंग टू क्राई फॉर देम. अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं.